एक 19 साल की मासूम लड़की जो एक लग्जरी होटल में क्लीनर का काम करती थी। उसकी जिंदगी बिल्कुल सिंपल थी, लेकिन एक रात सब कुछ बदल गया जब उस होटल के बिलियनर का बेटा उसका फायदा उठाना चाहता है। लेकिन जब वो उसके जाल में नहीं फंसी तो उससे जबरदस्ती ड्रग दिया गया और फिर नशा इतना ज्यादा था कि वो गलती से पहुंच गई एक गलत रूम में, जहां उसकी मुलाकात हुई एक ऐसे आदमी से जो उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल देगा। लेकिन शौक तो अभी उसे सुबह आने वाला था। ड्रामा की शुरुआत में जांगमिन चेस्टन को दिखाया जाता है, जो कि हमारी मेन लीड लूना को कैंडी की लालच देकर उसके साथ सोना चाहता था। तो वैसे ही लूना कैंडी लेने के लिए आगे बढ़ती है तो जांगमिन उसे पकड़ लेता है। तो लूना उससे पीछे हटती है तो वो सोफा पे गिर जाती है। तो जांगमिन उससे कहता है कि इडियट, अपने कपड़े निकाल, मैं तुझे कैंडी दूंगा। तो लूना मना कर देती है और कहती है कि मॉम कहती है कि किसी के सामने अपने कपड़े नहीं निकालने चाहिए। तो जियांगमिंग के साथ जो बॉयज होते हैं उनमें से एक कहता है कि क्या इस इडियट को नहीं पता कि इसे आपके ऑर्डर मानना चाहिए, ना कि सवाल करना चाहिए। तो जियांगमिंग कहता है कि हे इडियट, एक तो तुमने मुझे इस कैंडी के लिए इतना परेशान किया है, अब कपड़े नहीं निकाल रही है। तो जियांगमिंग के साथ जो गर्ल होती है वो उससे कहती है कि आप इतना क्यों परेशान हो रहे हो, इस इडियट को ये पिला दो, उसके बाद कमाल देखो। उसके बाद जियांगमिंग लूना से कहता है कि आज रात तुम बस मेरी हो, और उसके बाद वो लूना को वो लिक्विड पिला देता है और उसके कपड़े निकालने लगता है। तभी हमारे सेकंड मेन लीड मिस्टर डैंगसुन चेस्टिन की एंट्री होती है। तो जियांगमिंग के साथ जो लड़के होते हैं वो कहता है कि मिस्टर जियांगमिंग रुको। तो वो पूछता है क्यों, क्या हुआ। तो वो बताता है कि मैंने अभी आपके डैड को देखा है, जो कि अभी हमारे सामने से निकले हैं। तो जियांगमिंग डर जाता है और कहता है जल्दी से यहाँ से भागो। और वो जैसे रूम से बाहर निकलता है तो उसके बाद कहता है कि अगर मेरे डैड ने मुझे देख लिया यहाँ पे तो वो मेरे टांगे तोड़ देंगे और मुझे जान से ही मार देंगे। जल्दी से दूसरी जगह पे भागते हैं। तो उनमें जो लड़की होती है वो कहती है कि एक मिनट, उस इडियट को तो हम वहीं पे छोड़ आए। तो जियांगमिंग कहता है कि कोई बात नहीं, वैसे वो मेरे साथ सोने वाली थी और अब मैं उसके साथ नहीं सो रहा हूँ तो उसका फायदा कोई सिक्योरिटी गार्ड उठा लेगा। जल्दी से यहाँ से भागो, हम दूसरी जगह पे चलते हैं। और उसके बाद वो वहां से चले जाते हैं। अभी हम देखते हैं कि लूना को बहुत गर्मी लगने लगता है और वो अपने कपड़े निकालने लगती है। उसके बाद हम देखते हैं कि लूना मिस्टर डैंगसुन के डोर के पास खड़ी होती है और मिस्टर डैंगसुन को देखकर कहती है इतने बड़े कैंडी, मुझे कैंडी खाना है। और मिस्टर डैंगसुन बैठे होते हैं, उन्होंने भी अल्कोहल पिया होता है। तो लूना जाकर कहती है मैं तुम्हें खाना चाहती हूँ। तो वो उसे दूर कर देते हैं। तो लूना जबरदस्ती उनकी गोद में बैठ जाती है और मिस्टर डैंगसुन को किस करने लगती है। तो मिस्टर डैंगसुन कहते हैं तुम्हें मेरे किस किस दुश्मन ने भेजा है। वो लूना को दूर करते हैं बट लूना उनको कैंडी समझकर किस करती रहती है। इसके बाद लूना मिस्टर डैंगसुन के लिप्स को कैंडी समझकर टेस्ट करने की कोशिश करती है। फिर कहती है तुम तो स्वीट नहीं हो, तुम तो कैंडी हो ना, तुम स्वीट कैसे नहीं हो। तो मिस्टर जैक्सन कहते स्वीट। उसके बाद वो लूना को किस करने लगते हैं और इंटीमेट हो जाते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि लूना की आंखें खुलती है और वो मिस्टर जैक्सन को देखकर शॉक हो जाती है और उन्हें दांत काट लेती है। फिर मिस्टर जैक्सन भी चीखते हुए उठते हैं। फिर लूना कहती है तुम बुरे आदमी हो। मेरी मॉम कहती है कि बिना पूछे कोई भी मेरा कपड़े नहीं निकाल सकता, तुमने निकाला, तुम बुरे हो। तो मिस्टर जैक्सन कहते हैं मैंने तुम्हारा फायदा उठाया, रात में मैंने तुम्हें इतनी बार रोका, तुम रुके नहीं। तो लूना चुप हो जाती है। फिर मिस्टर डैंगसन पूछते तुम कितनी साल की हो। तो वह कहती है कि वो अभी 19 साल की है। तो मिस्टर डैंगसन कहते 19 की हो और तुम ये सब काम करती हो। तो लूना कहती हाँ, मैं इस काम में एक्सपर्ट हूँ, मैं बहुत अच्छी हूँ, मैनेजर भी मेरी तारीफ करता है। फिर वो कहते हैं कि कैसे पेरेंट्स है तुम्हारे जो ये सब करने देते हैं। फिर वो लूना को कार्ड देते हैं और कहते हैं कि ये लो तुम्हारा पेमेंट। तो लूना कहती है पेमेंट से बहुत सारी कैंडी खरीद पाऊंगी। तो वो कहते हैं कि हाँ, और ये बात भूलना मत, किसी को भी अपने कपड़े मत उतारने देना, क्योंकि कैंडीज तुम्हारी इज्जत से ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। फिर वो वॉच देखती है जिसमें उस मैनेजर का मैसेज आया होता है। वो कहता है कि एक तो मैंने तुम्हारी माँ की वजह से तुम्हें काम दिया और तुम ऊपर से लेट आ रही हो, कैसे मैनर्स है तुम्हारे, तुम्हारा काम वाम सब खत्म। तो लूना डर जाती है और कहती है कि प्लीज लूना को काम से मत निकालो, लूना आ रही है। फिर वो जल्दी से चेंज करने के लिए भागती है। तभी मिस्टर डैंगसन बेड पे देखते हैं और उन्हें पता चलता है कि लूना का ये फर्स्ट टाइम है। लूना बिना कार्ड लिए ही वहां से भाग जाती है। लूना होटल में पहुंचती है तो वहाँ पे होटल का मैनेजर उसे बहुत डांटता है और कहता है कि एक तो तू इतनी लेट है, मैं तुझे पनिश करता हूँ, तुझे पूरा फ्लोर अकेले ही क्लीन करना पड़ेगा, वो भी पूरा कंपनी का। तो लूना कहती है तो बहुत ज्यादा है। तो मैनेजर कहता है बहुत ज्यादा। सब लूना पर हंसते रहते हैं। तो मैनेजर फिर कहता है ये बहुत ज्यादा है ना, तो तुम्हारा पूरे महीने का मैं पेमेंट काट लेता हूँ।
फिर मैनेजर कहता है कि होटल के बड़े बॉस यहाँ पे आने वाले हैं, अब जल्दी से वो कपड़ा उठा और जाकर पोछा मार, समझी? तो लूना ओके बोलकर जाकर पोछा लगाने लगती है। फिर वो मैनेजर और सारे स्टाफ वेलकम के लिए चले जाते हैं। तभी हमारी मेन लीड मिस्टर डैंगसुन चेस्टन का एंट्री होता है। अपने सेक्रेटरी से कहते हैं कि उस लड़की का पता लगाओ जो लास्ट नाइट मेरे साथ मेरे प्राइवेट रूम में थी, उसे किसने भेजा था ये सब पता लगाओ। फिर कहते हैं कि एक कैंडी का बॉक्स मेरे लिए भिजवा भी देना। तो मिस्टर रोरी शॉक हो जाते हैं, फिर मन में कहते हैं कि कैंडीज के बॉक्स, ये अपनी 30s में और इनको कैंडी खाना है। उसके बाद लूना को दिखाया जाता है जो कि फ्लोर पे पोछा लगा रही होती है। मिस्टर चेस्टन आते हैं तो मैनेजर उनका वेलकम करता है। फिर मिस्टर चेस्टन पूछते हैं कि जियांगमिंग कहाँ है। तो मैनेजर झूठ बोल देता है और कहता है कि मौसम बदलने की वजह से वो बीमार हो गए हैं, उन्होंने सुबह बताया। फिर मिस्टर डैंगसन हल्के से स्माइल करके कहते हैं, बीमार? $800 कल रात में मेरे कार्ड से कट हुआ है, वो भी एक नाइट क्लब में। जो उनका सेक्रेटरी होता है वो शॉक हो जाता है। फिर मिस्टर चैंसन अपने सेक्रेटरी से कहते हैं कि मैं अपनी इस कंपनी को डोनेट कर दूंगा, लॉयर को बुला लेना। जो उसका ड्रीम है ना इस कंपनी को लेने का, उसे तो एक कौड़ी भी नहीं दूंगा मैं। फिर वो जान लगते हैं, तभी लूना उन्हें देख लेती है और कहती है बैड गाय। मिस्टर डैंगसन उसे देखकर शॉक हो जाते हैं। तभी यहाँ पर जांगमिंग आ जाता है और कहता है, डैड आपका होटल इंस्पेक्शन में स्वागत है। तो फिर कहता है, मतलब मिस्टर चेस्टन। फिर मिस्टर डैंगसन पूछते, तुम जानते थे कि मैं इंस्पेक्शन के लिए आने वाला था, फिर भी तुम लेट आए हो? तो जांगमिंग झूठ बोलने लगता है और कहता है कि मेरी तबीयत खराब थी, आप मेरा फेस देख सकते हो कि मेरा फेस सूजा हुआ है। तो मिस्टर चेस्टन कहते कि ओह, ये तुम्हारे गले पे लिपस्टिक का निशान क्या कर रहा है, बोलने से पहले इसे हटा लेना चाहिए था। तो फिर वो निकल जाते हैं। जांगमिंग चिढ़ता रहता है, तभी वो लूना को देख लेता है और कहता है, तुम मुझ पर हंस रही हो? फिर उसे पकड़ लेता है और कहता है कि लगता है तेरी रात बहुत ज्यादा थ्रिलिंग थी उस गार्ड के साथ। तो लूना कहती है कि वो आदमी कोई गार्ड नहीं था, वो बहुत ज्यादा ही जेंटल आदमी था। जांगमिंग के साथ जो लड़का होता है उसे कहता है, जेंटल? एक तो तू यूज हो चुकी है और उसे बचा रही है। तो जांगमिंग कहता है, जब तुझे प्रॉब्लम नहीं है तो मेरे साथ सो जा। लूना दूर होने लगती है और जांगमिंग को दांत काट लेती है। जांगमिंग उसे नीचे गिरा देता है और उससे कहता है कि तू बेवकूफ, तूने मुझे दांत कैसे काटा? वो अपने आदमी से कहता है, इसके कपड़े निकालकर इसे बाहर निकाल दो कंपनी से। तो लूना बहुत ज्यादा ही गिड़गिड़ाने लगती है। तभी यहाँ पर मिस्टर रोरी आ जाते हैं और जांगमिंग से कहते हैं कि यंग मास्टर, आपके डैड ने आपको बुलाया है। तो जांगमिंग वहां से निकल जाता है। मिस्टर रोरी उनसे कहते हैं कि तुम यहाँ पे क्यों खड़े हो, जाकर सब अपना काम करो। उसके बाद मैनेजर लूना को बहुत बुरा भला बोलने लगता है। फिर वो कहता है कि बेवकूफ, तुमने 2-4 वर्ड मिस्टर यंग चेस्टन से बोल दिया तो तू क्या बड़ी हो गई है? इस कंपनी का मालिक बनने वाले हैं वो, जाकर पोछा मार बेवकूफ लड़की। लूना बहुत ज्यादा रोने लगती है और पोछा लगाने लगती है। जैसे ही जांगमिंग ऑफिस में जाता है तो वो मिस्टर डैंगसुन चेस्टन से कहता है, जी डैड, आपने मुझे बुलाया? तो मिस्टर डैंगसुन चेस्टन गुस्सा होकर कहते हैं, कंपनी एक जगह काम करने की होती है, ना कि किसी क्लीनर को बुली करने की। तो जांगमिंग अपने मन में कहता है कि मैंने क्लीनर को तो बुली किया है, ना कि इनकी वाइफ को। तो मिस्टर डैंगसुन चेस्टन कहते हैं, तुम क्या बड़बड़ा रहे हो? तो जांगमिंग अपनी बात को बदलकर कहता है, कुछ नहीं, मैं अभी अपना काम करने जा रहा हूँ डैड। तभी वो कैंडी की बॉक्स देख लेता है और कहता है, डैड कब से कैंडी खाने लगे उस इडियट की तरह? तो मिस्टर डैंगसुन कहते हैं, अभी कुछ बाकी है या मैं तुम्हें निकालूं? तो जांगमिंग कहता है, नहीं डैड, मैं खुद से जा रहा हूँ, और जल्दी से निकल जाता है।